नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के बीच बेरोजगारी पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय युवाओं की बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट पेश की है। ILO की रिपोर्ट के बाद से मुद्दा काफी गर्मा गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 65% भारतीय युवा बेरोजगार हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 65% युवाओं में से 83% युवा, जिनकी आयु 35 वर्ष तक है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे के ताजा हालात भी इससे इतर नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने IIT बॉम्बे प्लेसमेंट पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ILO की ताजा रिपोर्ट और IIT बॉम्बे के 2 वर्ष की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के देश के विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर ही रख दी है। बेरोजगारी पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे प्लेसमेंट में लगातार दूसरे साल भी बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी नहीं मिलना चिंता का विषय बन गया है। IIT बॉम्बे में इस साल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करने वाले 35.8% छात्रों को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, जबकि पिछले साल IIT बॉम्बे के 32% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। आंकड़ों के अनुसार इस साल 2000 रजिस्टर्ड छात्रों में से करीब 712 छात्रों को अभी तक इस सीजन में कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है। बेरोजगारी पर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार बेरोजगारों में अधिकतर युवा शिक्षित हैं, जिन्हें नौकरी की तलाश करने में परेशानी आ रही है। कई लोग तो स्किल्स की कमी के कारण नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2000 से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 35.2% थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। साल 2022 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 65.7% तक पहुंच गई। इसके बाद अभी ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि साल 2019 के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड और नियमित कर्मचारियों की आय में भी गिरावट आई है। न्यूनतम वेतन लेने वाले ऐसे कैजुअल कर्मचारी जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उन्हें साल 2022 में मजदूरी नहीं मिली। कोरोना काल के दौरान भी बेरोजगारी दर में तेजी से इजाफा हुआ। कई लोगों की नौकरियां भी चली गई थी। कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा इस दौरान अधिक पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां चली गई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर कभी राम मंदिर, कभी धारा 370, कभी 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भटकाकर वोट हासिल करती है। युवाओं के रोजगार के लिए कोई पुख्ता योजना नहीं बनाती। सरकार की तमाम योजनाएं आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रोजगार के मामले में मोदी गारंटी हर साल दर साल फेल हुई है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी के दावे की भी हवा निकल चुकी है। इसके चलते ही देश के जिन राज्यों में बेरोजगारी दर अधिक है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं, जिनमें पिछले सालों से रोजगार के आंकड़ों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रीजनल पॉलिसी के कारण इन राज्यों के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के पीछे का कारण युवाओं में स्किल्स की कमी भी है। अभी भी एक बड़ा हिस्सा डिजिटल साक्षर नहीं है। कई लोगों के पास तो सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिसके कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।